हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि किस तरीके से हम जो ऑडियंस क्रिएट करते हैं। तो दो तरह के आपको हम ऐड रन करके दिखाएंगे, जो कि कैंपेन बजट होंगे और जो कि जो है कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम ऑडियंस को रेडी करेंगे। एक तरह की ऑडियंस जो है वो जीके फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे बैंक, पीओ, एसएससी, रेलवे एक्सेट्रा। और एक ऑडियंस हम क्रिएट करेंगे जो कि सिर्फ रेलवे का जीके मतलब रेलवे के एग्जाम की जीके की तैयारी कर रही हो, राइट। इस तरह की दो ऑडियंस तैयार करेंगे। तो जस्ट दोस्तों चलते हैं अब हम अपना फेसबुक एड्स मैनेजर में। तो फेसबुक एड्स मैनेजर में जाने के बाद सबसे पहले दोस्तों चलिए कर लेते हैं क्रिएट कैंपेन। तो जैसे ही हम क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, हम जो है एक लीड ऐड चलाना चाहते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपना लीड जनरेशन में, कंसिडरेशन हम लीड जनरेशन करेंगे और जस्ट यहाँ कंटिन्यू कर देंगे। तो जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, वही ये सारा प्रोसेस तो खैर आपको पता ही है। तो दोस्तों हम जो ऐड बनाए, हम जो ऑडियंस तैयार कर रहे हैं वो हम ऑडियंस तैयार करेंगे। पहली ऑडियंस, फर्स्ट ऑडियंस हम कौन सा सिनेरियो हमने बनाया है, फर्स्ट ऑडियंस हम तैयार करेंगे कैंपेन जीके फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और इसमें हम मतलब इसमें जो सभी एग्जाम के बच्चों को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों को टारगेट करेंगे, राइट। तो चलते हैं अपना एड्स मैनेजर की स्क्रीन पर। तो दोस्तों जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे अपना कैंपेन का नेम डाल लेते हैं। कैंपेन नेम डालते हैं जीके फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, राइट। जीके फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कैटेगरीज यहाँ से आप डिस्कस कर सकते हो। और अगर आपको ए बी टाइप दो ऑडियंस रखनी है तो वो कर सकते हो। बस अभी जस्ट हम एक सिंपल ऑडियंस बना रहे हैं, तो जस्ट हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, हमारे पास दूसरा इंटरफेस आएगा जिसमें हम एड सेट बनाएंगे, राइट। तो दोस्तों एड सेट जो हम बनाएंगे उसमें हम एड सेट के नेम डालते हैं। तो न्यू एड सेट का नेम क्या है, न्यू लीड जनरेशन एड। हम लीड जनरेशन एड बना रहे हैं ना, तो यहाँ जस्ट इसको हम लिख लेते हैं, बैक करते हैं इसको। इसको हम लिखते हैं कम्पिटिटिव, सॉरी, ऐसे लिखते हैं ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम लीड, ठीक है। इस तरीके से हम इसको जस्ट लिख लेते हैं। और दोस्तों पेज, अब यहाँ से हम पेज सिलेक्शन कर लेंगे। जैसे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ से हम पेज सिलेक्ट कर लेते हैं, जीके फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम, राइट। ये हमने एक पेज बनाया हुआ फेसबुक पर, उसी को स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। तो जस्ट दोस्तों हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब हमारे सामने आ रहा है ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी, बजट शेड्यूल। ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन कवर करेंगे। जस्ट दोस्तों इसमें फेसबुक में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये पेज अभी रिलोड हो रहा है, इसको रिलोड होने देते हैं। तो आ जाएंगे हम अपना एड सेट के अंदर। यहाँ हम ना डालते हैं एड सेट नेम ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम लीड। इंस्टेंट फॉर्म रखना है आपको, क्या रखना है, ऑटोमेटेड चैट रखनी है या फिर क्या रखना है, वो आप पर डिपेंड करेगा। लीड मेथड आप क्या रखना चाहते हैं, मैं इंस्टेंट फॉर्म का रखना चाहता हूँ क्योंकि फॉर्म मैं अपने हिसाब से बना लूंगा, राइट। पेजेस मैंने सिलेक्ट कर लिया है। इसको जस्ट दोस्तों हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आई एग्री, जैसे यहाँ क्लिक कर दो आप आपकी जो सेवा की शर्तें ये सब जो स्वीकार हो जाएगी, राइट। उसके बाद जस्ट मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ हमें बनाना पड़े, हम इसका बजट सेट कर लेते हैं। तो बजट और डेली बजट, डेली बजट मान लो 800 रुपये यहाँ दिखाया हुआ है, जस्ट मैं इसको 800 रुपये रहने देता हूँ। डेली बजट रहने देते हैं। और इसको दोस्तों मैं अपना स्टार्ट डेट कर देता हूँ, जैसे मान लो 18 अगस्त को चलेगा। और मैं इसको एंड डेट डाल देता हूँ। एंड डेट मान लो जैसे मैं इसको चलाना चाहता हूँ 2 दिन, राइट, या 3 दिन चलाना चाहता हूँ, राइट। तो दोस्तों इस तरीके से मेरा टाइम सेट हो जाएगा। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, जैसे इसको यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब दोस्तों हम ऑडियंस बनाएंगे, राइट। अब दोस्तों हमें जो ऑडियंस बनानी है वो कैसे बनाएंगे, कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस से आपको सर्च करना है। अगर मैं कस्टम ऑडियंस मतलब मैंने पहले से ऑडियंस बना के रखी हुई होती है अपने लिए, तो मैं उसको सिलेक्ट कर लेता, राइट। बट मैंने ऐसा नहीं किया, मैं एक नई ऑडियंस बनाना चाहता हूँ जो फेसबुक पर सेव्ड है, राइट। तो सबसे पहले इंडिया की लोकेशन लेना चाहता हूँ और मैं कौन से किस लोकेशन के लोगों को, बच्चों को मतलब हैंडल करना चाहता हूँ। तो मैंने देखो आपको यहाँ से एक सिनेरियो बनाया था, इसको ओपन कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाला कैंपेन बना रहा हूँ मैं। तो लोकेशन इंडिया लेके यूपी, राजस्थान और हरियाणा, इन 3 जगह की लोकेशन में लेता हूँ, ठीक है। यूपी, राजस्थान और हरियाणा, राइट। तो इंडिया मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं यूपी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यूपी। जस्ट यहाँ यूपी इसको पूरा लिख देते हैं, उत्तर प्रदेश। जस्ट मैं उत्तर प्रदेश लिखता हूँ तो उत्तर प्रदेश इंडिया आ गया, राइट। लखीमपुर, जो भी आपको लोकेशन लेनी है, मैं पूरा उत्तर प्रदेश को टारगेट करता हूँ, उत्तर प्रदेश ले लेता हूँ, राइट। उसके बाद दोस्तों अब मैं दूसरा मैं लोकेशन लेता हूँ राजस्थान। तो जस्ट मैं यहाँ क्लिक करूँगा राजस्थान। तो यहाँ मैं राजस्थान को भी सिलेक्ट कर लूँगा। ये राजस्थान भी मैं पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ, राजस्थान इंडिया कर लेते हैं या तो फिर। तो ये राजस्थान प्लेस दिखा रहा है ना, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, रुकिए 1 मिनट। जस्ट मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर, नहीं सॉरी, इसको जस्ट यहाँ ऐसे करते हैं, डबल टैप करते हैं, बैक, इसको कैंसिल ही कर देते हैं यहाँ से। इसको जस्ट मैं कैंसिल कर देता हूँ। और मैं यहाँ लिखूंगा राजस्थान इंडिया, राजस्थान इंडिया, राइट। तो ये भी क्या है, ये राजस्थान हमारा सिलेक्ट हो गया, राइट। ये दिखा रहा है यहाँ पे 2 किलोमीटर, बट मेरे को राजस्थान पूरा कवर करना है, 2 किलोमीटर नहीं। जस्ट मैं इसको लेता हूँ
पूरा 80 किलोमीटर, राइट। पूरा राजस्थान में कवर करना चाहता हूँ, जिसमें एंटर मार दूंगा। उसके बाद मेरा 80 किलोमीटर की रेडियस का राजस्थान का एरिया भी सिलेक्ट हो जाएगा, जिसको बैक करते हैं, 80 लिख देते हैं, 80, जस्ट एंटर मार देंगे तो ये जस्ट सिलेक्ट हो जाएगा, राइट। उसके बाद दोस्तों ये मैंने राजस्थान को भी सिलेक्ट कर लिया। दूसरा क्या था, तीसरा है मेरा हरियाणा, राइट। तो मैं हरियाणा को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। जस्ट मैंने हरियाणा टाइप किया, हरियाणा इंडिया आ गया, जस्ट मैंने एंटर किया, राइट। तो दोस्तों अब ये हरियाणा भी सिलेक्ट हो गया, राइट। अब दोस्तों आप देख सकते हो कि आपकी जो लोकेशन है वो किस तरीके से दिखा रही है। देखो यहाँ मेरा इसको जैसे ऐसे करते हैं, लखनऊ का पूरा एरिया दिखा रहा है ये। और ये दोस्तों दिल्ली, ये दिल्ली गाजियाबाद का भी एरिया दिखा रहा है मेरे को। और जस्ट मैं यहाँ देखता हूँ ये कौन सी लोकेशन, मैप में भी दोस्तों आपको दिखा देगा, राइट। तो अब ये आपका हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राइट। और दोस्तों अब यहाँ देख सकते हो आपको ऑडियंस साइज कितना है, ये 4000 से लेकर 11000 तक। और दोस्तों ये आपको रिजल्ट दिखा रहा है, एस्टिमेट रिजल्ट। और इतना रीच दिखा रहा है, लीड्स कितना दिखा रहा है, 17 से 48 का, राइट। इतना आपको ये लीड दिखा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें जस्ट ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो है ऑडियंस है किस तरीके से यहाँ क्रिएट करनी है, राइट। तो मैंने इंडिया में लिया, हरियाणा ले लिया, राजस्थान ले लिया, उत्तर प्रदेश ले लिया। और अगर आप और भी कोई लोकेशन लेना चाहते हो तो पर्टिकुलर लोकेशन भी ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ, मान लो उत्तर प्रदेश में मैं जो लोकेशन है, मैं मान लो गोंडा को लेना चाहता हूँ, राइट। तो जस्ट मैं गोंडा को क्लिक करूंगा तो गोंडा उत्तर प्रदेश ये भी मेरा सिलेक्शन में आ जाएगा। और ये रेडियस भी मैं डाल सकता हूँ, 40 किलोमीटर है, जैसे भी आप डालना चाहो। दोस्तों मैं एक लोकेशन और मैं बिहार को भी इंक्लूड करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं अपने उस सिनेरियो में भी बिहार को इंक्लूड कर दूंगा। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, बिहार इंडिया, सॉरी बैक करते हैं, बिहार इंडिया। बिहार इंडिया मैंने इस तरीके से किया। तो मैं पटना बिहार को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ के लोग भी बहुत प्रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने जो 4-5 लोकेशन है वो अपना सेट कर लिया, राइट। तो जस्ट मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ दोस्तों, मैं एज देखता हूँ। अब दोस्तों जो तैयारी कर रहे होंगे बच्चे, उनकी एज क्या होगी, आप मान लो 18 से 40 तक होगी मैक्स, या फिर 35 तक होगी। तो मैं इसकी एज जो है वो मैं रखता हूँ 18 से 30 तक, राइट। या 35 तक रख लेते हैं, ये आप पर डिपेंड करेगा। जिसमें इसको 35 तक रख लेता हूँ, क्योंकि इस एज के बच्चे ही ज़्यादातर तैयारियां करते हैं। तो 18 to 35 मैंने रख लिया इस एज को। जस्ट उसके बाद ऑल जेंडर सभी के लिए, क्योंकि वैसे लड़कियां भी तैयारियां करती हैं और जेंट्स भी करते हैं। वैसे देखा जाए तो मोस्टली इस केस में तो बॉयज़ ही रहते हैं, बट मैं दोनों को टारगेट करता हूँ। अगर देखो आप इसमें बॉयज़ को करते हो तो देखो अभी जरा ये जो एस्टिमेट रिजल्ट है इसमें क्या फ़र्क आता है। मैं ऑल मैन करता हूँ तो देखते हैं अभी क्या क्या फ़र्क आता है यहाँ पे। तो देखो दोस्तों एक चीज़ देखो आप, अगर मैं सिर्फ ऑल मैन को करता हूँ तो 3 से 11 और 16 से 46 लीड। और अगर मैं ऑल को करता हूँ तो लीड्स कितनी दिखा रहा है, 16 से 45। मैंस में लीड कैसे बढ़ सकती है, थोड़ा सा कुछ ना कुछ डेटा ऊपर नीचे है। कोई नहीं, इसको आप ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद डिटेल टारगेटिंग दोस्तों करनी है, जैसे सजेशन में जाते हैं। उसके बाद वेडिंग केक ये अपना दिखा रहा है, बट मैं यहाँ टाइप करता हूँ कंपिटिटिव एग्जाम के लिए मेरे को करना है। तो जैसे मैं मान लो यहाँ लिख देता हूँ बैंक, राइट। तो जैसे ही मैं यहाँ बैंक लिखूंगा तो ये तो हमारा बैंक अकाउंट दिखा रहा है, बट मैं इसमें क्या लिखना चाहूँगा, इसमें मैं लिखूंगा कंपिटिटिव एग्जाम, कंपिटिटिव एग्जाम लिखूंगा। कोई रिजल्ट अभी नहीं आया मेरे पास, इसको भी कैंसिल कर देते हैं। जिसमें इसको ऐसे लिख देता हूँ एंट्रेंस बेस, एंट्रेंस एग्जाम अगर मैं लिखता हूँ तो इसमें आ रहा है जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एग्जामिनेशन, या फिर किसी ने क्या है ऑल इंडिया इंजीनियरिंग में, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। बट मेरे को इनको तो करना नहीं है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ एक बार, बैंक एग्जाम अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो क्या आता है, क्या कोई रिजल्ट दिखाता है। तो देखिए आ रहा है आईबीपीएससी बैंक एग्जाम आ रहा है। तो जस्ट मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों जस्ट मैं फिर से जाता हूँ, फिर मैं यहाँ मान लो डालता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ रेलवे एग्जाम तो कुछ रिजल्ट आता है, आप खुद देख लीजिएगा। रेलवे एग्जाम लिखता हूँ तो कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, राइट। इसको जस्ट बैक करते हैं। उसके बाद अगर मैं लिखता हूँ एसएससी एग्जाम तो कुछ रिजल्ट आता है, देखिए आ रहा है एसएससी एग्जाम के। जस्ट मैंने इसको भी सिलेक्ट कर लिया इंटरेस्ट बेस में, राइट। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने जो है ए एसएससी हो गया और बैंक हो गया। और जस्ट एक बार और देखते हैं क्या पीओ का शो करता है, पीओ एग्जाम, इसको देखते हैं जस्ट क्या शो करता है। इसको देखते हैं ऑन गूगल पिक्सल, फ्रेंड्स ऑफ पीपल, नहीं इसको नहीं शो करेगा, इसको जस्ट हटा देते हैं हम। अच्छा मैं यहाँ एक डालता हूँ एडुकेशन डालता हूँ, एडुकेशन में क्या शो करता है। एडुकेशन में अगर हम देखें एडुकेशन यूनिवर्सिटी लेवल है। अब देखो दोस्तों एक बात बताओ, ऐसा तो है नहीं कि जो सिर्फ तैयारी कर रहे हैं वो ये, लेकिन ग्रेजुएशन बेस के लोग भी तो इसको चेक करते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ क्लिक करता हूँ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट में, मैंने जो है इसको भी मैंने यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट के लोगों को भी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएट का देखूँ तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट के लोगों को भी सिलेक्ट करूँगा। इसको जैसे ऐसे लिख देते हैं पोस्ट ग्रेजुएट, क्या आता है इस पोस्ट ग्रेजुएट के नाम से कुछ। तो यहाँ देखोगे आप सम यूनिवर्सिटी या फिर एट यूनिवर्सिटी, इसको हम सम यूनिवर्सिटी कर देते हैं पोस्ट ग्रेजुएट में भी। और दोस्तों अगर मैं यहाँ डालता हूँ कि एग्जामिनेशन अगर मैं लिखता हूँ तो क्या आता है एग्जामिनेशन,
जिसमें ऐसे टाइप करता हूँ तो कुछ दिखाता है बार एग्जामिनेशन, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज, 200 सिविल सर्विसेज और हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया नेशनल काउंसिल, इस तरीके से ये दिखा रहा है। तो यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग और ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन दिखा रहा है। इसको आप देख लो, अगर आपके हिसाब से यहाँ टारगेटिंग होती है तो, बट मेरे हिसाब से इसमें हमारी वाली नहीं है टारगेटिंग, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, राइट। अच्छा, उसके बाद मैं एक ऐसे और लिखता हूँ, देखो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आ रहा है, राइट। तो चलिए मैं इसमें इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को भी। उसके बाद दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मैंने सेलेक्ट कर लिया, जस्ट यहाँ क्लिक करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी सिलेक्ट हो गया, साइज डेमोग्राफी हो गया। उसके बाद जस्ट एक बार सर्च करते हैं, यहाँ मैं लिखता हूँ एक बार बिहार बोर्ड, बिहार बोर्ड से नाम से कुछ आता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, ये इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो इसको भी हमने देखे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो अपना डिटेल टारगेटिंग की भी ऑडियंस बना ली है, राइट। अब जैसे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं दोस्तों, आपको प्लेसमेंट कैसी रखनी है, तो वही जैसे फेसबुक अपने हिसाब से ऐड चलाए तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो अभी जस्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और दोस्तों हमें ऑडियंस साइज हमारा दिखा रहा है, राइट। तो जैसे ही हम दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद फिर वही हमारा इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। जैसे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, उसके बाद दोस्तों जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे, हमें लीड जनरेशन ऐड बनाना है, तो न्यू लीड जनरेशन ऐड सेट का नाम लिख देते हैं इसका। जैसे इसको बैक कर देते हैं, इसको हम एक बार यहाँ लिख देते हैं इमेज ऐड, राइट। तो इमेज ऐड लिख देते हैं इस तरीके से। जैसे स्क्रॉल डाउन करते हैं, सारी चीज़ें आपके सामने दोस्तों शो कर रहा है, क्रिएट ऐड कर रहा है, सिंगल इमेज ब्राउजर चलाना है। अब यहाँ पे हम जो है एक ऐड मीडिया कर लेते हैं कि आपको किस तरह का जो है ऐड चलाना है, राइट। तो ऐड इमेज में मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसमें दोस्तों मैं जो है एक इमेज अपलोड कर लूँगा, अगर मुझे कोई इमेज समझ में आती है मैं एक अपलोड कर लेता हूँ इमेज। तो दोस्तों इस तरीके से हम जो है जीके की इमेज को, मतलब जो भी हमारा जो ऐड बना रहा है, ऐड इमेज एक डाउनलोड कर लेंगे। तो दोस्तों जैसे ही हम ऐड इमेज को डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद हम यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट और जो भी हमें टेक्स्ट डालना है वो हम डाल लेंगे, थोड़ा इसको अट्रैक्टिव बनाएंगे। अच्छा दोस्तों, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ प्राइमरी टेक्स्ट, यहाँ मैं लिखता हूँ जीके, जीके फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम, राइट। इस तरीके से मैंने प्राइमरी टेक्स्ट लिख दिया। उसके बाद जिसमें एंटर मारता हूँ, अब यहाँ ऐसे लिखते हैं, नाउ सेव योर ट्रेवल टाइम, सॉरी इसको बैक करो, इसको ऐसे लिखो, नाउ सेव फॉर ट्रेवल टाइम। ये मैंने क्यों लिखा है नाउ सेव योर ट्रेवल टाइम, क्योंकि मैं जो है पॉडकास्ट प्रोवाइड कराना चाहता हूँ जिससे कि लोग उसको कहीं भी सुन सकते हैं, राइट। जिसमें एंटर मारता हूँ, उसके बाद नाउ सेव योर ट्रेवल टाइम, ट्रेवल टाइम को भी कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे भी लिखो, लिसन एनी एनी, इसको ऐसे लिखो, सॉरी, एनी टाइम एनीवेयर। इस तरीके से दोस्तों हमने जो है इसका प्राइमरी टेक्स्ट लिख लिया। आप कुछ और भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, एक और लिख लो, जैसे मान लो नाउ स्टडी विल इजी, जो भी आपको मतलब अपने हिसाब से लिखना आप उस तरीके से लिख सकते हो इसमें। तो ये हमने लिख लिया। और देखो दोस्तों यहाँ हमें दिखा भी रहा है, हमारा जो भी ऐड आएगा इस तरीके से हमें दिखाएगा भी। जैसे स्क्रॉल डाउन करते हैं, देखो जीके फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम, इस तरीके से, ठीक है। तो अब जस्ट मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों यहाँ अब यहाँ लिख सकते हैं हेडलाइन, ठीक है। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, गेट फ्री पॉडकास्ट, राइट, पॉडकास्ट ऑडियो, ऐसे लिख लो आप इसको, गेट फ्री पॉडकास्ट ऑडियो, इस तरीके से लिख सकते हो। उसके बाद जस्ट मैंने क्या बनाया, हेडलाइन बना लिया, ऐड हेडलाइन ऑप्शन, ये आपकी मर्जी है। अब डेस्क्रिप्शन हम डालते हैं। डेस्क्रिप्शन में दोस्तों हम क्या दे सकते हैं, ऐसे लिख लो, लॉट ऑफ टाइम इन ट्रैवल फॉर कोचिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो नाउ योर टाइम विल बी यूजफुल ड्यू टू पॉडकास्ट अवेलेबल नाउ। अब पॉडकास्ट जो अवेलेबल है, तो उस टाइम पीरियड में आप जो है इसको कंज्यूम कर सकते हैं। क्यों, जैसे मान लो काफ़ी सारा टाइम जो आप ट्रैवलिंग में वेस्ट कर देते हो, तो अब हो सकता है कि आपके पास जीके की प्रिपेयर के लिए या फिर करंट अफेयर की प्रिपरेशन के लिए आपको टाइम ही ना मिले। तो दोस्तों करंट अफेयर की प्रिपरेशन और जीके की प्रिपरेशन के लिए हमने जो है एक ऑडियो सेक्शन बनाया हुआ है, राइट, जिससे कि आप पॉडकास्ट को सुन सकते हो। इस तरीके से हमने ये बना लिया अपना। और भी हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब जस्ट दोस्तों स्क्रॉल डाउन करते हैं, फिर इसमें और भी आप एड डिस्क्रिप्शन कर सकते हो, राइट। अब आपको कॉल टू एक्शन में साइन अप लिखना है, क्या लिखना है, जस्ट मैं यहाँ लिखता हूँ। इसमें दोस्तों मैं क्या करवाना चाहता हूँ, मैं उसको पॉडकास्ट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, लर्न मोर, ठीक है। लर्न मोर कर दिया मैंने। अब ये लर्न मोर मैंने क्यों लिखा है,
जैसे लिख देता हूँ मैं, गेट फ्री पॉडकास्ट ऑडियो टू क्लिक लर्न मोर, राइट। इसको इस तरीके से लिख लेते हैं कुछ, देखते हैं यहाँ पे क्या शो करता है। प्रीव्यू, देखो क्या लिखा है, गेट फ्री पॉडकास्ट ऑडियो टू क्लिक लर्न मोर, राइट। लर्न मोर पे क्लिक करो फ्री पॉडकास्ट को लेने के लिए, राइट। इस तरीके से हम दोस्तों लिख लेंगे। उसके बाद जैसे स्क्रॉल डाउन करके अब हम क्रिएट फॉर्म तैयार करते हैं। तो जैसे ही हम क्रिएट फॉर्म तैयार करेंगे, जैसे ही वो बंदा लर्न मोर के बटन पे क्लिक करेगा, वो हमारे उस क्रिएट फॉर्म पे चला जाएगा जो कि हम लीड जनरेशन के लिए बनाना चाहते हैं, राइट। तो दोस्तों ये फॉर्म नेम हो गया। इस फॉर्म नेम को मैं ऐसा लिख लेता हूँ, जब बैक करते हैं इसको मैं लिख लेता हूँ लीड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख लिया। मोर वॉल्यूम हायर इंटेंट, जैसे भी आपको करना है वैसा आप कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब यहाँ इंट्रो है, जस्ट मैंने इसको क्लिक किया, लिखा है यूज़ द इमेज फ्रॉम योर ऐड। ये इमेज तो अगर आपको कोई इमेज यूज़ करनी है तो आप इमेज यूज़ कर सकते हो, या ऐसे ही रहने दो यूज़ अपलोड इमेज, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो यूज़ अपलोड इमेज, राइट। जो इमेज अपलोड है उसी को यूज़ कर लें, या फिर ऐसे रहने दो यूज़ इमेज फ्रॉम योर ऐड, जो हमारे ऐड की इमेज है उसी को रहने देते हैं, राइट। उसके बाद दोस्तों अब देखो, ये हमें रिकमेंडेड कर रहा है कि क्या हम हेडलाइन, मतलब हेडलाइन एंटर रहा है शॉर्ट हेडलाइन, मतलब हमें पूछना है इससे कि क्या हम पूछ सकते हैं, ठीक है। तो लेट पीपल नो व्हाई दे शुड कंप्लीट योर फॉर्म एंड एनी रिलेवेंट डिटेल्स, ठीक है। मतलब इसमें जो है क्यों हमारी जो डिटेल है वो, मतलब क्यों कस्टमर अपनी डिटेल को दे, जिससे कि हम उसकी लीड फॉर्म को तैयार कर सके, राइट। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे टू गेट फ्री, सॉरी, टू गेट फ्री पॉडकास्ट ऑडियो। फ्री पॉडकास्ट ऑडियो लेने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, राइट। पैराग्राफ हमने लिख लिया है। लिस्ट टाइप से आप बना सकते हो, लिस्ट लिख लो आप। लिस्ट में हम क्या लिखेंगे, इंक्लूड डिटेल लिख सकते हैं, आपको जो भी लिखना है। जैसे इसको बैक करते हैं, यहाँ मैं लिख सकता हूँ फॉर कंज्यूम योर, फॉर कंज्यूम योर ट्रेवलिंग टाइम, ट्रेवलिंग टाइम, सॉरी, इसको बैक करते हैं। नाउ कंज्यूम योर ट्रेवलिंग टाइम ऐसे लिख लो। उसके बाद दूसरा आपको लिखना है तो आप दूसरा भी कोई बना सकते हो, सेव योर टाइम, सेव योर टाइम लिख सकते हो। उसके बाद आप ऐसे लिख सकते हो 5,000 प्लस, 5,000 प्लस जीके क्वेश्चन, जीके क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन, क्वेश्चन, सॉरी, क्वेश्चन ऐसे लिख सकते हो 5,000 प्लस जीके कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन। तीन ही हो गया, आपको चौथा भी लिखना है तो और भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी, ठीक है। जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, इस वाले को हम रिमूव कर देते हैं, या फिर जैसे आप उसको इंट्रोडक्शन को ही रिमूव कर सकते हो, राइट। डायरेक्ट क्वेश्चन से लिखते हो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ आप टाइप करोगे। अगर आपको दोस्तों ऐड करना है तो आपको ऐड कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देंगे, एंटर योर ईमेल डाल देंगे, उसके बाद फुल नेम डाल देंगे, ठीक है। ये डालने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही वो नेक्स्ट करेगा हमारे पास डिटेल पहुंच जाएगी, राइट। बट यहाँ हम ग्रीटिंग इसको देना चाहिए कि वो क्यों हमें देगा, ठीक है। तो हमने पहले से डिटेल डाली हुई थी, उसको एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब क्वेश्चन में जाते हैं, जैसे यहाँ क्लिक करते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो आप क्वेश्चन बना सकते हो, लिख सकते हो गेट द इन्फो दैट योर बिजनेस नीड्स, ठीक है। मतलब जो भी हमें अब क्वेश्चन बनाना है आप वो क्वेश्चन बना सकते हो, या फिर आप अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे तो हमने बना लिख दिया था उसको, या फिर इसको अलग से लिख सकते हो आप। आपको शॉर्ट आंसर लिखना है, क्या लिखना है वो आप पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लो आप शॉर्ट आंसर लिखते हो, ठीक है। तो शॉर्ट आंसर लिखने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या है, जैसे क्वेश्चन ऐसे लिख लो, बैक करो, इसको ऐसे लिख लो आप, आर यू रेडी टू गेट योर पॉडकास्ट ऑडियो, राइट। इस तरीके से हम क्वेश्चन लिख देंगे, जस्ट क्वेश्चन बता देंगे तो वहाँ पे वो आंसर करेगा, तो जस्ट हमारे पास आ जाएगा, राइट। उसके बाद दोस्तों प्रीफिल क्वेश्चन हो गया। मैसेज आपको कोई डालना है तो डिस्क्रिप्शन आप मैसेज डाल सकते हो, जो भी आपको सही लगता है। ईमेल फुल नेम हमारे पास आ ही जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हम क्या लिखें, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे इसको मैं नीचे कर देता हूँ क्योंकि मेरे को नेम ऊपर चाहिए, राइट। यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे लिख लो, फुल नेम ऊपर आ जाएगा, ईमेल नीचे आएगा। दोस्तों अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर लेना है तो आप कैटेगरी ऐड कर सकते हो, ऐड कैटेगरी किया, जस्ट कॉन्टैक्ट फील्ड पे क्लिक किया, आप फ़ोन नंबर यहाँ डाल सकते हो।
अगर फ़ोन नंबर डालना है तो फ़ोन नंबर डाल दो, अगर फ़ोन नंबर नहीं डालना है तो एक इंपॉर्टेंट थिंग्स है, क्योंकि आपको लोकेशन का जरूर पता होना चाहिए। कॉन्टैक्ट फील्ड में गए तो जस्ट हम यहाँ इसका लोकेशन जरूर, सॉरी, लोकेशन जरूर देखें किस सिटी से आ रहा है, राइट। कंट्री तो हमने सेट किया हुआ है, सिटी और आ जाएगा बस। इस तरीके से जो भी अपनी डिटेल डालेगा अपना, हमारे पास जो है डिटेल आ जाएगी। तो जैसे इसको हम प्राइवेसी पॉलिसी आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो, मैसेज फॉर लीड्स कर सकते हो। मैसेज फॉर लीड्स क्या है, हेडलाइन क्या, थैंक्स यू आर ऑल सेट, ये हेडलाइन हो गया मैसेज फॉर लीड्स का। उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, यू कैन विजिट अवर वेबसाइट और एग्जिट द फॉर्म नाउ। आप वहाँ से मतलब एग्जिट करो, उसके बाद या फिर ऐसे लिखो इसको, बैक करो। ये दोस्तों वो है जो क्लिक होने के बाद जैसे वो हमारे फॉर्म पे क्लिक करेगा, जब जो ऑप्शन ओपन होकर आएगा वो ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ हम उसको थैंक यू करेंगे, उसके बाद यहाँ हम लिख देंगे कि नाउ, ऐसे, नाउ लीव फॉर्म एंड गो टू वेबसाइट फॉर गेट योर ऑडियो, नाउ गेट योर पॉडकास्ट, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं हम पॉडकास्ट। ये हो गया। उसके बाद कॉल टू एक्शन बटन, नाउ व्यू वेबसाइट करना है या क्या करना है, इसको व्यू वेबसाइट, जैसे इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, प्रोफाइल इसको ऐसे रहने दीजिए, व्यू वेबसाइट कर दीजिए आप। ऐड लिंक, आप वेबसाइट का अपनी का लिंक भी डालोगे, तो जहाँ पे आपने, ये दोस्तों वो लिंक है जहाँ से उसको पॉडकास्ट मिलेगी, राइट। तरीके से हम यहाँ पे आके अपना एक लिंक डाल देंगे जहाँ से वो डाउनलोड करेगा इसको, ठीक है। तो ये हमने अपना लिंक डाल दिया। तो इस तरीके से आपके सामने सारा कुछ ओपन हो जाएगा। कॉल टू एक्शन व्यू वेबसाइट हो गया, लिंक हमने अपना डाल दिया। और जस्ट दोस्तों आप यहाँ से पब्लिश करोगे तो आप देखो ये नाउ लीव, ये हमने जो भी डाला वो भी आ गया, नाउ लीव फॉर्म एंड गो टू वेबसाइट फॉर गेट योर पॉडकास्ट, ठीक है। यहाँ से जैसे हम इसको पब्लिश कर देंगे, तो जैसे हम यहाँ से पब्लिश करेंगे तो हमारा 1 मिनट क्या लगा, प्लीज प्रोवाइड अ वैलिड बिजनेस प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमें प्राइवेसी पॉलिसी का भी जो है हमें लिंक देना पड़ेगा, क्योंकि जो है प्राइवेसी पॉलिसी भी इसमें बहुत ज़रूरी होती है, राइट। तो प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक हो गया। लिंक टेक्स्ट, क्या लिंक टेक्स्ट है, जैसे यहाँ लिख देंगे प्राइवेसी पॉलिसी, राइट। प्राइवेसी पॉलिसी, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों प्राइवेसी पॉलिसी का भी हमने जो है लिंक दे दिया। जस्ट एक बार मैं इसको पब्लिश करता हूँ तो देखते हैं क्या ऑप्शन आता है। जस्ट पब्लिश करते हैं। तो दोस्तों अब ये सारी चीज़ जो हमारे पास आ गई है, राइट। देखो हमारे जो डिटेल डाली है क्रिएट फॉर्म में, वो डिटेल आ जाएगी लीड फॉर्म में। प्राइवेसी पॉलिसी हो गया। मैसेजेस फॉर लीड, अगर मैसेजेस फॉर लीड देखें तो क्या ऑप्शन आता है, देखते हैं जरा इसमें। ये सारी चीज़ें जो हमने इसको भेजा है अपनी वेबसाइट पे डाउनलोड करने के लिए, राइट। जस्ट इसको पब्लिश करते हैं तो हमारा जो ये लीड फॉर्म है ये हमारा सेटअप हो जाएगा, ठीक है। जैसे दोस्तों हम जो है लीड फॉर्म तैयार कर लेंगे, इंस्टेंट फॉर्म तैयार हो जाएगा। उसके बाद जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ से दो है दोस्तों, हम जो अपना पब्लिश कर देंगे ऐड को, जो हमारा जो ऐड है वो पब्लिश हो जाएगा, राइट। जैसे इसको पब्लिश कर देते हैं तो देखेंगे दोस्तों हमारा जो ऐड है वो पब्लिश हो गया है। कुछ घंटे, 2-4 घंटे में रिव्यू के लिए जाएगा, उसके बाद लाइव हो जाएगा, राइट। दोस्तों आप एक बात का विशेष ध्यान रखना कि अभी जो हमने ऑडियंस क्रिएट करी, ये ऑडियंस हमने क्रिएट करके रख ली है, ठीक है। अब दोस्तों जो हमने दूसरा सिनेरियो बनाया था, जो ये सिनेरियो था, इसको मैं पहले से इसको मैं तैयार कर लूंगा, बट आपको अपनी तरफ से तैयार करना है। कैंपेन रेलवे फॉर जीके, ठीक है। इसके लिए आप बनाओ, ये लोकेशन रखना है। तो दोस्तों एक जो अगला कॉन्सेप्ट निकल के आएगा उसको हम समझेंगे। ये ऑडियंस आप बनाना, ये आपके लिए है। बाकी ये ऑडियंस हमने बना के आपको दिखा दी किस तरीके से बनानी है, ठीक है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछ सकते हो।